किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको सरसों की खेती के 5 ऐसे मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो ये 5 मूल मंत्र आपको काफ़ी फायदा देंगे। किसान भाइयों, 2023 में अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सरसों की खेती में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका किसानों को ध्यान होना चाहिए, जिससे आपका उत्पादन अधिक निकलेगा, मंडी में रेट अच्छे मिलेंगे, फ़ायदा अधिक होगा। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आती हो तो वीडियो को बढ़ चढ़कर लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, सरसों की खेती की बारे में बात करें तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बुवाई के अनुसार वैरायटी का चयन। किसानों को बुवाई का समय पता होता है। हर एक क्षेत्र में हाइब्रिड वैरायटियाँ भी किसानों को मिल जाती है, लेकिन किसान भाई चूक कहाँ करते हैं। बुवाई के अनुसार वैरायटी का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है। सरसों की खेती से बम्पर उत्पादन किसान भाइयों, अगर आप लेना चाहते हैं तो सरसों की अगेती बुवाई करें। अगेती बुवाई से मेरा मतलब है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं। सरसों की अगेती आप बुवाई कर रहे हैं तो लंबी अवधि वाली वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं, कि जैसे कि पायोनियर की 45S46 जो लंबे समय में तैयार होती है, अगेती बिजाई के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी को लगाकर अधिकतम 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लिया जा सकता है। अगर पचेती बुवाई आप कर रहे हैं, लेट बुवाई कर रहे हैं, तो कम अवधि वाली वैरायटी को लगाएं, जैसे कि पायोनियर की आती है, पायोनियर 45S35। इसके अलावा कई कंपनी की वैरायटी आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़ आती है, वैरायटी का चयन करते समय कीमत का हिसाब ना लगाए, क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है कि बहुत से किसान भाई सस्ते के चक्कर में हर कोई सी वैरायटी लगा देते हैं, जिससे वो वैरायटी शुरुआत से कमज़ोर रहती है। आपको अच्छी उन्नत हाइब्रिड किस्म लगाना है, भले ही आपको महंगी पड़ रही हो, लेकिन उसका उत्पादन आपको सस्ती वैरायटी से ज़्यादा ही मिलेगा। मैं खुद हर साल अच्छी वैरायटी लगाता हूँ और सरसों की खेती से बम्पर उत्पादन लेता हूँ। बीज दर का ध्यान विशेष तौर पर रखें। बहुत से किसान भाई हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं, लेकिन खेत में सरसों की बीज दर ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे खेत में पौधे पास पास में हो जाते हैं। इससे होता यह है कि सरसों की फसल शुरुआत से कमज़ोर रहती है, पौधे का तना कमज़ोर रह जाता है, फुटाव नहीं हो पाता है, जिससे फलियाँ कम आती है, उत्पादन कम निकलता है। हाइब्रिड किस्म अगर आप लगा रहे हैं तो 1 बीघे में करीबन 700 ग्राम के आसपास बीज पर्याप्त होता है। 1 एकड़ में 1.5 केजी बीज के आसपास पर्याप्त होता है, तो आप उस हिसाब से सरसों की बोवनी कर सकते हैं। सरसों की बुवाई आप छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सीड ड्रिल के माध्यम से भी बोवनी कर सकते हैं। क्यारियों में आपको बुवाई करना है और सरसों में पानी लगा देना है। आप इस प्रकार से भी सरसों की बुवाई का काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सरसों की खेती में सल्फर का प्रयोग। बहुत से किसान भाई सल्फर का संतुलित मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर खेत की तैयारी के समय ही आप एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट खाद आता है, खेत में छिड़क देंगे तो उसमें कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें सल्फर की मात्रा भी रहती है। अलग से सल्फर आप दे सकते हैं। डीएपी को भी खेत में छिड़क सकते हैं। उसके बाद सरसों की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि 2023 में काफ़ी अच्छी रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा बाद में सिंचाई प्रबंधन का ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि हम तो 1 पानी लगाते हैं या 2 पानी लगाते हैं। मैं खुद भी हर साल 5 से 7 बीघा सरसों लगाता हूँ। हल्की ज़मीन, पथरीली ज़मीन में लगाता हूँ, अच्छी ज़मीन, काली ज़मीन में सरसों लगाता हूँ। लेकिन सिंचाई हम जिस प्रकार से करते हैं, हो सकता है कि आप उस हिसाब से ना करें। पहला पानी बुवाई के तुरंत बाद, दूसरा पानी फसल 20-22 दिन के आसपास हो, और उसके बाद में फसल की कंडीशन के अनुसार पानी लगाया जाता है। बहुत से किसान भाई केवल 1 पानी लगाते, 2 पानी लगाते हैं, तो आपकी ज़मीन के अनुसार पानी लगाए। कोई भी किसान आपको बोल दे कि आप 1 या 2 पानी लगाए, तो आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। खेत में दरारें नहीं पड़ना चाहिए। हल्की ज़मीन में हमारे क्षेत्र में 4 से 5 पानी किसान सरसों में लगाते हैं। कुछ किसान 2 से 3 पानी सरसों में लगाते हैं। और अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो सरसों में जो यूरिया दिया जाता है ना, वो फूल आने से पहले पहले दिया जाता है। बहुत से किसान भाई फूल आने के बाद ही यूरिया देते हैं। यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है। फूल आने के बाद पौधे को ग्रोथ की क्या ज़रूरत है, आप ही समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो फूल आने से पहले दें।
ये चीज़ें सरसों की खेती में ध्यान रखें। इस साल 100% फ़ायदा मिलेगा, 100% उत्पादन बढ़ेगा। आप देखेंगे कि पिछले साल से इस साल आपका उत्पादन अधिक ही निकलेगा। सरसों की खेती से बम्पर उत्पादन लेने के लिए सरसों की हो सके तब तक अगेती बुवाई करें। इन चीज़ों को फॉलो करें, गारंटी है मेरी कि आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत जानकारी पसंद आई हो तो किसान हित में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अन्य किसानों तक शेयर कर दे ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए। आपको साल भर सरसों की खेती से जुड़े वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। जय किसान।